पेज 310 भारतीय शासन प्रणाली के बारे में जो एक मिथ्या धारणा है कि ये अयोग्य रही है, अप टू द मार्क नहीं रही, और क्षेत्रों के अंदर भारत की जो भी उपलब्धियां रही हों, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर भारत ने कोई निर्माण या कोई इसमें ऐसी चीज कि जिसके लिए विशेष, इसमें तो हमेशा ये है कि इसमें कमजोर रहा है। उस चीज को श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, ये उत्तर केवल श्री अरविंद के पास है, और वो हम ये देख लेते हैं। भारतीय राजतंत्रात्मक राज्य का स्वरूप, धर्म के जुए के प्रति उसकी अधीनता। राजतंत्रात्मक राज्य जो था भारतीय, उसका क्या स्वरूप है? धर्म का जो योग है हमेशा ही उसके नीचे रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी निरंकुश नहीं हुआ। आज जो भी समस्याएं हैं वो इसलिए है क्योंकि ये निरंकुश है। इसके ऊपर हमारे जो लोअर पार्ट्स हैं उनका आधिपत्य है। और ये एक ऐसा फील्ड है भाई, आपके थिंकिंग का फील्ड है, संगीत है, साहित्य है, कला है, ऑटोमेटिकली ही काफी कुछ इनमें लगाम आपके जो लोअर भाग हैं उनकी लग जाएगी, उनके ऊपर काफी कुछ, क्योंकि ये फील्ड ही इस तरीके के अब चिंतन का क्षेत्र है। उसके अंदर कामनाएं, वासनाएं, लालसाएं, ये वैसे ही उस फील्ड के अंदर थोड़ा सा, पर जहां क्रोध, युद्ध, शासन, अधिकार, अपने आप को असर्ट करना, सत्ता, पावर, ये सारी चीजें जहां इन्वॉल्व हों, आप ये देखो कि किस किस हद तक लोग जा रहे हैं। ये तो चारों तरफ हम देख ही रहे हैं पूरे विश्व में, ये कोई भारत की अकेले की बात नहीं। उस फील्ड को धर्म के जुए के नीचे रखना, इसके लिए क्या चीज की आवश्यकता है वो देखिए आप। नहीं तो आप महात्मा जी बन गए, गद्दी की समस्या फिर भी चल रही है। ये तो सबसे निरंकुश पार्ट है जिसको हमेशा ही सफल रूप से इन्होंने धर्म के योग के नीचे रखा। भारत में यद्यपि राजा को दैवी शक्ति के प्रतिनिधि और धर्म के संरक्षक के रूप में मानते हुए उसके राजोचित पद एवं उसके व्यक्तित्व को एक विशेष पवित्रता तथा महत प्रभुता से संपन्न समझा जाता था, तथापि मुसलमानों के आक्रमण से पहले भारतीय राजतंत्र किसी प्रकार भी एक व्यक्ति का स्वेच्छाचारी शासन या निरंकुश तानाशाही नहीं था। ये तो सीधे सीधे इतिहास बता रहे हैं ना। इस पर्सपेक्टिव से अब देखो, जब श्री अरविंद कह रहे हैं, इस पे भी अगर हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन करें ही, फिर साफ साफ ये कह रहे हैं जिसको हम जनरली कंफ्यूज कर रहे हैं कई चीजों को, वो इस कुछ बीच के काल में, और वो भी ये ही लोग हमको प्रस्तुत करते हैं अपने रंग के अंदर, उसको हम इतिहास मानते हैं। जबकि यदि हम डीप डाउन देखें, अरे भाई हम दो दो जनों के बीच में कोई डीलिंग है, सपोज मोटिव कोई जानता नहीं, मोटिव हमारा एक अलग तरीके का है, उस डीलिंग के भी क्या चीज है उसके पीछे, बाहरी व्यक्ति तो हमेशा ही उसको मिसअंडरस्टैंड करेगा। जितनी डीपर बात होगी हमेशा ही मिसअंडरस्टैंड करी जाएगी। तो कौन सी चीज क्या है, ये तो सीधे सीधे पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मुसलमानों के आक्रमण से पहले भारतीय राजतंत्र किसी प्रकार भी एक व्यक्ति का स्वेच्छाचारी शासन या निरंकुश तानाशाही नहीं था। फारस के प्राचीन राजतंत्र या पश्चिमी और मध्य एशिया के राजतंत्रों अथवा रोम के साम्राज्यीय शासन या यूरोप की परवर्ती बाद की, पूर्ववर्ती पहले की तानाशाहियों से यह कुछ भी साम्य नहीं रखता था। भारत का जो राजतंत्र है वो कंपेयर करके आप ये कि वो वैसा है, वैसा नहीं है। ये जो ये कह रहे हैं फारस का, पर्सिया का प्राचीन राजतंत्र, पश्चिम और मध्य एशिया का राजतंत्र, रोम का साम्राज्यीय शासन या यूरोप की परवर्ती तानाशाही, इनमें से किसी के साथ इसकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। यह पठान या मुगल बादशाहों की शासन प्रणाली से बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का था। भारतीय राजा प्रशासनिक और न्याय संबंधी कार्यों में सर्वोपरि शक्ति रखता था। एडमिनिस्ट्रेशन और
ये न्याय संबंधी, राज्य की समस्त सामरिक शक्तियां, मतलब जो फौज है उसी के हाथ में होती थी, और अपनी मंत्री परिषद में के साथ अकेला वही शांति और युद्ध के लिए उत्तरदायी होता था, और वही समाज के जीवन की सुव्यवस्था और सुख सुविधा का सामान्य निरीक्षण और नियंत्रण भी करता था। परंतु उसकी यह शक्ति व्यक्तिगत नहीं होती थी, साथ ही राजा द्वारा इसके दुरुपयोग या अतिक्रमण से बचाने के लिए इसे कई संरक्षणों से परिवेष्टित रखा जाता था। आज हर जना वोट दे के आ जाता है, उससे क्या कोई इस दुरुपयोग से बचा पा रहे हैं? कहने को तो आप लोकतंत्र कह रहे हो, पर है नहीं ये एक्चुअल में। और वहां वो राजतंत्र होने के बावजूद भी स्पिरिट जो है थ्रू एंड थ्रू आपके जनतंत्र की है। ये बड़ी विशेष बात है। इसके अतिरिक्त इसे अन्य सार्वजनिक अधिकारियों और नाना हितों के प्रतिनिधियों की स्वाधीनताओं और शक्तियों के द्वारा भी सीमा में रखा जाता था, जो कि एक प्रकार से प्रभुता के प्रयोग में तथा शासन व्यवस्था के विधान और नियंत्रण में उसके छोटे सहभागी होते थे। वास्तव में तो वह एक सीमाबद्ध या संवैधानिक राजा होता था। सीमाबद्ध मतलब आपकी लिमिट्स आपको बताई हुई है, आप निरंकुश नहीं हो। अभी तो थोड़ा सा पावर आते ही आप देखो, हर जगह, इनफैक्ट पावर है ही इसीलिए, अगर आप पावर करप्ट करता है, ये तो प्रचलन के अंदर है। किसी के पास थोड़ा सा आ गया, वो देखो किस तरीके की बातें करता है। यहां ये सीमाबद्ध है। संवैधानिक राजा पर जिस मशीनरी के द्वारा राज्य के संविधान की देखरेख की जाती थी तथा राजा की शक्ति को सीमा में रखा जाता था, वह उससे भिन्न प्रकार की थी जो कि यूरोप के इतिहास में पाई जाती है। और जगह राजा की चारों तरफ आप बाउंड्री बताते हो, वो दूसरे तरीके की। यहां उसको क्या सीमा बताई गई है, और यहां तक कि उसके शासन की स्थायिता, स्टेबिलिटी भी मध्ययुगीन यूरोपीय राजाओं के शासन की अपेक्षा कहीं अधिक प्रजा की इच्छा और सम्मति के निरंतर बने रहने पर निर्भर करती थी। प्रजा की इच्छा है तो रहेगी, उसकी सम्मति है तो रहेगी। अगर प्रजा नहीं चाहती, वो नहीं रह सकता। यहां तो चाहो और चाहे नहीं चाहो, आप वोट न करो तो भी वही, करो तो भी वही। तो अभी जिसको आप ये कह रहे हो कि चलो वोट से ये कर लेते हैं, वो तो मैनिपुलेट किया जा रहा है। राजा से भी एक महत्तर अधिपति था धर्म। राजा के ऊपर जो अधिपति, जो एक्चुअल योग पूरे राष्ट्र के ऊपर था, वो था धर्म। आप ये सोचो कि व्यापक रूप से इसको कैसे एस्टेब्लिश किया कि धर्म इससे ऊपर है, और कभी भी इसको निरंकुश नहीं होने दिया गया। नहीं तो उसके पास सारी सामरिक शक्ति है, मंत्रिमंडल है, पावर है, एग्जीक्यूशन का पावर है, नए विधान बनाने का तो है या नहीं है, पर अगर निरंकुश हो तो वो तो कहे मैं चाहूं वैसे। यहां नहीं। तो मतलब कितना डीपली वो इनकलकेटेड था इस चीज से कि वो नहीं जा सकता उससे बाहर। तो इसका मतलब एक फ्रेमवर्क में उसको बचपन से वो ही सारी चीजें, समाज की व्यवस्था, चारों तरफ की व्यवस्था, क्योंकि उसको एक धर्म के पालन के अनुसार राजा बनाया गया है। और सहर्ष तो वो कभी ये चाहता ही नहीं कि मैं ये दायित्व लेऊं, क्योंकि प्रजा जो अधर्म कर रही है उसका आधा आपका भाग है। अब बताओ आप क्यों करोगे ये? हम अभी ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर उनके इस चीज का फर्क पड़ता था कि नहीं, मैं तो अपना ही भार नहीं वहन कर पा रहा, प्रजा का जो है सारा अधर्म आधा मैं कैसे वहन करूंगा। तो धर्म का जो अधिपति ऊपर उनके बैठा है, राजा से भी महत्तर है, अर्थात धर्म मतलब धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक और प्रचलित विधान जो लोगों के जीवन को मूलतः परिचालित करता था, ये धर्म है। धार्मिक विधान, तेरा धर्म ये है। नैतिक विधान, ये बहुत अच्छे से अपनी जो करप्शन वाली बुकलेट है उसके अंदर अलग अलग कोड्स, एथिकल कोड
आपके खाली एक दंड विधान तो एक सीमा तक लागू हो सकता है, उसके अंदर उसके बाहर तो एक ने ब्रेड खरीद के खा रहा है आराम से, पास में कोई मर गया उसके भूख से, आपके ऊपर दंड विधान लागू नहीं होगा। नैतिक विधान है, एस्थेटिक विधान है, सुंदरता का विधान है, सामाजिक विधान है, राजनीति तो क्या कर लेगी इसमें, न्यायिक विधान भी नहीं चलेगा। हाँ, प्रचलित विधान उस समय क्या है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में क्या होना चाहिए, स्त्री पुरुष के बीच में, परिवार के अंदर, ये सारे जो लोगों के जीवन को मूलतः परिचालित करता था। और ये डिफाइन कौन करे भाई, आज समस्या यही तो चल रही है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही ये संज्ञान लेके आपके जो होमोसेक्सुअल्स हैं और हैं, बताओ अपन क्या चर्चा परिचर्चा के ऊपर आए हैं, स्वयं संज्ञान लेके ये चर्चाएं एज इफ देश के अंदर और कोई दूसरे मुद्दे ही नहीं रहे हों। तो ये डिफाइन कौन करे भाई, अभी भी वो बैठ के जो डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी डिबेट्स देखो आप, कितनी डिस्टोर्टेड, कितनी परवर्स हैं। आज की जो मेंटेलिटी है, वेस्ट भी उस तरीके की बातें नहीं करता जैसे कि ये लोग बैठ के अब इनसे आप आशा करो ये कुछ करेंगे, तो ये तो आशा, ये तो फलीभूत होने वाली है नहीं। तो धार्मिक, नैतिक और ये सारे को चार्ट आउट कौन करे, गाइड करने के लिए आपने कहा कि ये विधान है, धर्म वाले लोग धर्म वाले विधान, नैतिकता के नैतिकता का विधान, सामाजिक विधान, राजनीतिक, और फिर बाद में सारों का मिश्रण। कोई क्लियर कट कोई एक घटना हो वहां तो ठीक है, पर किसी में जिसमें मिली जुली हो, उसमें क्या करे, उसमें किस तरीके से करे। इस निर्वैयक्तिक धर्म सत्ता, इम्पर्सनल धर्म सत्ता, मतलब राजा तो एक पर्सनैलिटी है, ऊपर जो धर्म है वो जो बनाया गया है, ये एक इम्पर्सनल धर्म सत्ता को इसके मूल भाव में तथा इसके बाह्य रूप की समग्रता में पवित्र और सनातन माना जाता था। बार बार एष धर्म सनातन, ये धर्म, तो ये, हाँ इसके अंदर युग के अनुसार हो सकता है मॉडिफिकेशंस हो, पर ये धर्म क्या है वास्तव में, तो अगर अल्टीमेटली आप इस धर्म की बात करो, ये सारे आपको हेल्प करने के लिए हैं, आप अपने मूल स्वरूप में पहुंच सको, ये धर्म है। वो जिस भी भाई बच्चा आपके पास क्लास के अंदर बैठा है, वो जिस उदाहरण से समझे वो उदाहरण ठीक, उसकी फास्टेस्ट, मोस्ट इंटीग्रल जो प्रोग्रेस कैसे हो सकती है, वो बातें ठीक है, वो इलस्ट्रेशंस ठीक है। कुछ लोग इतने अपने ही सिद्धांत के अंदर मशगूल होते हैं, वो अच्छे टीचर नहीं होते, वो अपनी ही पद्धतियां, जी ये इस तरीके से, इस तरीके से, वो कनेक्शन कर ही नहीं पा रहे उससे। ये जो विधान है ये इतना डीपली प्लांटेड है या इतना डीपली परकोलेट करता है, ये सनातन और हर व्यक्ति को, और क्या है ये शाश्वत क्यों है, ये आपको हमेशा ही जहां हो वहां से पकड़ के, जहां आपको जाना है, जो आपका मूल स्वरूप है वहां तक लेके जाएगा। इसी के लिए राज व्यवस्था है, इसी के लिए शिक्षा है, इसी के लिए आपका सामाजिक विधान है, सब टोटल एकमात्र इसी दृष्टिकोण से। और ये पूरा सबको भीतर तक ये है कि नहीं ये ही है, करने का तो ये ही काम है। राजा उसका पालन करवाने के लिए, उसका एक एक अंग है भाई। हम चार जने हैं कहीं, कोई बड़े छोटे की बात नहीं है, पर वर्क का डिवीजन कर लेते हैं। कहीं घूमने हम गए हैं, तू भैया गाड़ी संभालने का काम करेगा, तू राशन का काम करेगा, तू ये होटल बुकिंग वगैरह का काम देखेगा, मैं ये वाला काम देख लेता हूँ। चार मित्र अगर जा रहे हैं तो चार जने अपने आपस के अंदर बांट लेते हैं, इसमें कोई ऊंचा नीचा की बात नहीं है। ये भावना बाद के अंदर डाली गई है जानबूझ के। तो आप ये कहे कि क्यों डाली गई, कैसे डाली गई, हम युग चक्र की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे इस युग में आते आते ईगो प्रधान हो जाता है, ईगो प्रधान होने के कारण ये रूप सहज आ ही जाते हैं। अब इसकी क्या उपयोगिता है क्या नहीं है, ये श्री अरविंद बताते हैं। तो इसलिए निर्वैयक्तिक धर्म सत्ता को इसके मूल भाव में तथा इसके बाह्य रूप की समग्रता में पवित्र और सनातन माना जाता था, जिसका मूल स्वरूप सदा एक ही रहता था। एक ही स्वरूप ये है।
कि चलो आप कहीं भी हो, परमात्मा की ओर चलो। व्यापार है तो परमात्मा की ओर जाने का अंग है, परिवार है तो उसका अंग है, राजा है तो उसके लिए है, हर चीज इसके लिए है, और कोई दूसरा नहीं। और ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा जिसमें ये कह दिया कि ये इनकेपेबल है इसको मोल्ड करने के लिए। युद्ध तक को उन्होंने धर्म के का स्वरूप बता दिया। आप ये सोचिए कि जहां सबसे ज्यादा आपकी प्राणिक प्रकृति निरंकुश होती है, जहां एक्सप्रेशन उसका सबसे ज्यादा युद्ध के अंदर, उसको एकदम ह्यूमन बना दिया। पर समाज के विकास के कारण इसके तात्कालिक आकार में सजीव और सहज स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन आते थे, यही मैं कह रहा था ना, सहज स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन, मॉडिफिकेशंस जो भी आए उन्हें, और ऋषि महसूस कर लेता था। ऋषि अगर माँ बैठी हैं, हर व्यक्ति के साथ कितना, उसी व्यक्ति के साथ दो इंस्टेंसेस के ऊपर दो बात, व्यक्ति को भी दिक्कत नहीं है। और माँ इसलिए कर रही है उसके आध्यात्मिक विकास के लिए, बाहरी आध्यात्मिक सारे विकास को ध्यान में रख के। न व्यक्ति को अविश्वास है कि ये जो कहेंगी उसके अंदर कोई भी किंतु परंतु हो सकती है। इसमें सदा ही समाविष्ट कर लिया जाता था, क्षेत्रगत और कुलगत। आप किस क्षेत्र के हो, कौन से कुल के हो, तथा अन्य आचार धर्म, इसकी देह के एक प्रकार के गौण और सहचारी अंग थे, जिनमें केवल भीतरी प्रेरणा से ही परिवर्तन किया जा सकता था। आपके अगर डीपर प्रेरणा हो, ये इश्यूज जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जीवन के, बिल्कुल नहीं हो। आप कई बार बोलते हो भाई ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, माँ कह रही हैं। बात उल्टी है। अभी प्रेरणा नहीं होने के कारण हम कभी इधर सिर भिड़ाते फिरते हैं, कभी इधर, क्योंकि पता नहीं ना किधर चलना है। यहाँ जब प्रेरणा हो, आप बिल्कुल एक सिक्योर ग्राउंड के ऊपर, और निर्णायक आपके रहता है कि हाँ यही करने का है, साफ है इसमें। और एक जने का निर्णायक चीज दूसरे से विभेद में नहीं आ सकती। ये और भी जोरदार बात है। आपका इंट्यूशन मेरे इंट्यूशन से यदि सच्चा है, ये अलग नहीं जाएगा। ये एकीकारी सत्ता की ओर ही लेके जाएगा। इसलिए राष्ट्र के अंदर ऐसे कोई समस्याएं, ऐसी कोई डिस्कोर्डेंसेस बहुत ज्यादा कोई आ ही नहीं सकती। भाई एट द मोस्ट व्यक्ति ये कहेगा मेरा मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे को बताओ मैं क्या करूं। इतना तो हो ही सकता है। भाई बच्चा भी कहता है मेरे को बताओ, पर एक वही बच्चा परवर्स हो कि मेरे को बता तो दिया, करूंगा नहीं। सही का पता होने के बावजूद नहीं करूंगा। और अगर आपसे मेरा थोड़ा ऊपर नीचे है, तो मैं तो जानबूझ के वो करूंगा जिसमें आपका नुकसान हो, मेरा फायदा हो नहीं हो, आपका नुकसान हो। अब ये तो जबरदस्ती के कॉम्प्लिकेशंस हो गए। और जहां एक व्यक्ति ने सारे इसी की शिक्षा को लेके आ रहे हैं, स्कूल में यही सिखा रहे हैं, न्याय के अंदर आपको ये थोड़ी सिखा रहे हैं कि सत्यमेव जयते, कहने की बातें हैं ये तो। आपको अपना काम कैसे निकालना है, वो नहीं जीतना चाहिए, बस। इसके लिए आपकी कीमत है जो भी है। अब बताओ कितना कॉम्प्लिकेशन हो गया इस बात के अंदर। और है कहां से, कि आ कहां से रहा है। अगर उस मूल को थोड़ा सा आप सही कर दो, नियमों से हो नहीं सकता, क्योंकि जहां से ओरिजिनेट हो रही है समस्या, वहां आपको उसको टच करना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति इसको जानती थी, तो इसको कैसे किया जाए, तो ये शिक्षा के अंदर वो कर दिया। संस्थाएं, व्यवस्थाएं, सारी चीजें वैसे उस तरीके की है। और ये तब हो सकता है जब शीर्षस्थ व्यक्ति जो है वो ऋषि हो, ऐसा व्यक्ति हो जो भीतर से, जो अपनी सत्ता का, उससे वो जुड़ा हुआ हो। आज हो जाएगा, इसमें क्या बात है। पर ये बात कुछ लोगों को तो समझ में आए कि भी करने का तो इस तरीके से है। और मूल धर्म में हस्तक्षेप करने का किसी भी लौकिक सत्ता को कोई निरंकुश अधिकार नहीं था। किसी भी लौकिक सत्ता को, तो क्या पारलौकिक सत्ता इसमें हस्तक्षेप करती थी। लौकिक सत्ता मतलब कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति। वो एक व्यक्ति हो सकता है, या कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यवस्था हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो सकता है। उसको कोई अधिकार नहीं है निरंकुश रूप से इसमें हस्तक्षेप करने का। तो फिर कौन करता था ये, गाइड कौन कर रहा है, जी शास्त्र कर रहे हैं। तो यार आपने एक एक सत्ता तो फिर भी बिठा दी, उसका इंटरप्रिटेशन जैसे यूरोप के अंदर हुआ,
पादरियों की सत्ता बीच के अंदर आ गई, उन्होंने कहा इंटरप्रिटेशन तो इसका बाइबल का हम करेंगे हमारी मर्जी से। तब रिनासा आया, जो पुनर्जागरण है वो इसलिए आया, उन्होंने उनकी सत्ता को उठा फेंका। अरे तुम ही इसका इंटरप्रिटेशन करोगे तो बात ही क्या है फिर बाद में। यहां इस तरीके की कभी कोई समस्या हुई ही नहीं। स्वयं ब्राह्मण भी धर्म संबंधी लेखों को सुरक्षित रखने वाले तथा धर्म के व्याख्याकार थे, न कि इसके रचयिता, और न उन्हें अपनी इच्छानुसार इसमें कोई परिवर्तन करने का ही अधिकार था। यद्यपि ये प्रत्यक्ष है कि अपने मत को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करके वे धर्म के मूल तत्व या ब्यौरे को परिवर्तित करने की इस या उस प्रवृत्ति का समर्थन या विरोध कर सकते थे और करते भी थे। तो वो तो जिसका जिस तरीके का इंक्लिनेशन है, वेदांती व्यक्ति उस तरीके की चीज को सामने लेके आएगा, भक्ति वाला है भक्ति की चीज को सामने लेके आएगा। वो तो वैरायटी है भाई, आपके सारे भाग हैं। ये कोई कोई ये थोड़ी है कि साहब एक एक पूरा इस तरीके से है, वो कोई न उनकी खुद का सोच है, न समझ है, न कोई दूसरे भाग है, ऐसा नहीं। पर फिर भी पूरी एट लार्ज व्यवस्था में कोई निरंकुशता नहीं है। राजा तो धर्म का केवल रक्षक, निष्पादक मतलब एग्जीक्यूटर और सेवक होता था, जिसे धर्म का पालन करवाने और हर प्रकार के अपराध, भयानक उच्छृंखलता तथा धर्मोल्लंघन को रोकने का प्रभार सौंपा जाता था। अभी तो उल्टा है, आप चुनाव जीतने के लिए वहां दंगे करवा देते हो कि उससे मेरे को क्या माइलेज मिलने वाली है। कहीं शांति से अगर कोई चीज है और आप ये दिख रहे हो यार पासा तो अपने से विपरीत है, तो इनकी सहानुभूति कैसे बटोरे। सारा टोटल प्रयास इसका ये है कि समीकरण को किस तरीके से अपनी ओर मोल्ड किया जाए। वो अगर नहीं होता हो तो फिर बाद में व्यक्ति को खरीद लो। अब क्या अर्थ रहा इसका, व्यक्तियों ने किसी को मैंडेट दिया, उसको आप खरीद रहे हो, फिर कह रहे हो जनतंत्र। अब ये तो बड़ा विचित्र जनतंत्र है, इसमें कोई महत्व ही नहीं रह जाता आप किसको चुनाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और चुनाव के आधार भी जो हैं सो जो आपने सबको ये मान लिया इक्वल, एक का एक ही मतलब एक जना। अब वो माताजी भी वोट दे रही है तो भी वैसे ही गिना जाएगा, और 2000 लोग वोट कर रहे हैं वो भी वैसे ही। अब बताओ आश्रम रहे वो क्या व्यवस्था बन जाए, वहां अच्छा भोजन नहीं मिल सके और दूसरों का कल्याण भी नहीं है उसमें। अल्टीमेटली अगर ये व्यवस्था कर दी जाए एक यूनिट के अंदर भी, आप सोचते देश के अंदर अगर ये लागू करी जाए तो जो है, अचंबा तो ये है कि फिर भी चलो एक कम से कम सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी कैसे रह रही है, नहीं तो यहाँ निरंकुशता हो जैसी हो। वह स्वयं सबसे पहले धर्म का अनुसरण करने तथा उसका कठोर नियम का पालन करने के लिए बाध्य होता था राजा, और अपने व्यक्तिगत जीवन और कर्म पर तथा राजकीय पद और प्रभुत्व के क्षेत्र, सामर्थ्यों और कर्तव्यों पर उस धर्म के अंकुश का पालन करता था। स्वयं ये पालन करता था। धर्म के प्रति राजशक्ति की इस प्रकार की अधीनता कोई ऐसा आदर्शवादी सिद्धांत नहीं थी जो व्यवहार में निष्प्रभावी हो। अभी तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, इससे ऊपर कोई नहीं। डिबेट के अंदर ये बैठा है तो भी जी कॉन्स्टिट्यूशन को और खतरा आ जाता है। आपके एक्ट से बीजेपी करती है, उससे उनको खतरा महसूस होता है कि अरे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया। वो करते हैं तो ये कह देते हैं खतरे में मतलब एक कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिसिएट इसलिए नहीं करना क्योंकि ये दूसरी पार्टी में। अब जबरदस्ती के कॉम्प्लिकेशंस हैं ये, आदमी कितने कॉम्प्लिकेशंस ये। भाई सामने वाले प्रतिद्वंदी ने अच्छा काम किया, उसको सराहना इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये दूसरी पार्टी का है। अब बताओ ऐसी मानसिकता में आप सोचो वो कोई अच्छा काम शुभ कर लेंगे, ये कैसे हो सकता है। कि सिद्धांत में और व्यवहार, सिद्धांत में तो आदर्शवादी ये है कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसके आधार पे चलते हैं। अरे तुम तो खुद तो चल रहे हो क्या, व्यवहार में निष्प्रभावी है, बिल्कुल कहीं कोई है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। मैं तो कह रहा हूं यदि आप सीरियसली उसको फॉलो करो और बड़ी समस्या में आ जाओ। हम इसलिए जी पा रहे हैं कि ये उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, ये इसीलिए जी पा रहे हैं। अगर उस एक लिखित शब्द को कैसे फॉलो किया जा सकता है आप ये सोचो। कोई भी रिटन वर्ड है वो फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब लिखा गया था हो सकता है वो हाईएस्ट इंटेलिजेंस से भी लिखा गया था, जैसे कि श्री अरविंद कह रहे हैं गीता।
और आज हमारे लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है, हम उससे वो निकाल सकते हैं, पर उसमें वो तो हम समझे नहीं, कट्टरपंथी ले आए उसके अंदर। तो बताओ उसके आधार पे क्या होगा? तो रिटर्न वर्ड कभी भी इस तरीके से आप नहीं उसको फॉलो कर सकते, क्योंकि आप के अंदर एक ऐसी चीज है जो इससे बहुत ऊंची है। किसी भी रिटर्न क्या, कोई भी वर्ड से, क्योंकि सबके भीतर विराजमान उसका खुद का वेद है। भारतीय संस्कृति ये जानती थी। तो ये तो खाली मोटे मोटे पॉइंटर्स के रूप में है आपके जो नियम विधान है, और अब जो जितने प्रभावी नहीं उससे ज्यादा प्रभावी थे ये, बहुत ज्यादा कसे हुए थे, मतलब राजा तक के ऊपर कसे हुए थे। कसावट पूरी से पूरी, फ्रीडम पूरी से पूरी, ये है तरीका। आश्रम में कोई ये थोड़ी है कि अनुशासनहीनता, आज भी नहीं है। इतनी बजे डिपार्टमेंट खुलना है, उतनी बजे खुलना है। डाइनिंग हॉल में जाओगे तो बिल्कुल फिक्स टाइम पे खुलेगा, दही का टेस्ट है वैसा का वैसा ही होगा। ये नहीं कि सीजन चेंज हुआ दही आज जमा नहीं। टेम्परेचर माप के उसके अंदर इतना जामन देना, इतना ये करना, ब्रेड है एकदम परफेक्ट बनेगी, चीजें हैं क्लीन मिलेगी, समय पे खुलेगी। समाधि का डेकोरेशन है एकदम परफेक्ट होगा, समय पे होगा। और जो भी हो सकती है चीजें वो हैं, पर ये एकदम ऐसी वहां स्थापित है ये चीजें। तो ऐसी कोई चीज की निष्प्रभावी हो व्यवहार में, ऐसा नहीं। क्योंकि सामाजिक धार्मिक विधान का शासन जनता के संपूर्ण जीवन को सक्रिय रूप से मर्यादित रखता था। सामाजिक धार्मिक विधान का शासन जनता के संपूर्ण जीवन को सक्रिय रूप से, निष्क्रिय रूप से नहीं। अभी अभी तो माता जी का विचार भी हमको बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से थोड़ी कोई सारे समय, मैं तो अपनी पाता हूँ रोज सुबह, फिर बाद में ये जब उठते ही ये सोचते हैं कि भाई आज अपने को, जैसे श्री अरविंद ने कहा कि भगवान जो है वो भी और उद्देश्यों में एक उद्देश्य हो ऐसा नहीं, एकमात्र उद्देश्य हो। मैं सुबह उठते ही मैंने कहा भाई ये कैसे, मतलब अभी पानी ही पी रहा हूं मैं उठ के, उसमें ये विचार है, ये होता नहीं, मैं ये विचार क्यों आ रहा है, क्योंकि होता नहीं है। ये भी कैसे करें, ये हमारे सामने इतना विशाल का एक उद्देश्य रख दिया और हम चाहते भी हैं, इसको सक्रिय कैसे करें, होता नहीं। तब जब हम और कोई काम भाई कर ही यही रहे हैं, तब भी होता नहीं। तो सक्रिय रूप से मर्यादित रखता था, और इसलिए वह एक जीवित जागृत वास्तविकता था। करना चाहिए नहीं, या आप उसके लिए तत्पर हो, तथा राजनीतिक क्षेत्र में अत्यंत व्यापक और क्रियात्मक परिणामों को उत्पन्न करता था। इसका अर्थ सबसे पहले तो यह था कि राजा के पास सीधे ही कानून बनाने की शक्ति नहीं थी। वह केवल प्रशासन संबंधी आदेशों की घोषणा करने तक ही सीमित थी उसकी शक्ति, और उनका निर्धारण तो जाति के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संविधान के अनुरूप ही करना होता था। और ये विधान या ये संविधान कौन तय करेगा, किसके आधार पे? एक कबीला है, वो पर्टिकुलर उसकी आस्थाएं हैं, उसकी चीजें हैं, उसका एक पेशा, जिस तरीके जिस इलाके में वो रह रहे हैं उसके अनुरूप उनको आपको सारी व्यवस्था देनी पड़ेगी। ये सिद्धांतों से इस तरीके से नहीं चलता, आपको जीवन को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। जीवन की लेयर्स, निचले से निचले स्तर से लेके ऊपर से ऊपर के स्तर को आप जब समझते हो, जब जीवन को अंतरंग रूप से उस व्यक्ति की आवश्यकताएं, उसके बीइंग को, और उसकी जो यूनिट है पूरी की पूरी, चाहे वो कुल हो, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसका समाज हो, उसकी आप सारी चीज को समझते हो, और उसको फिर बाद में ध्यान में रखते हुए आप हाईएस्ट चीज को कैसे यहां तक लाया जाए, उस तरीके का संगीत करो, उस तरीके का व्यापार करो, उस तरीके की शिक्षा करो। आपके मैरिजेज के क्या विधान होने चाहिए, आपसी तालमेल के क्या होने चाहिए, कि कल को दो मतभेद होते हैं, उनका रेजोल्यूशन किस आधार पे होगा। अगर प्रकृति के अनुरूप होगा, दोनों सहर्ष स्वीकार करेंगे, प्रकृति के अनुरूप नहीं होगा, रिजेंटमेंट्स इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे।
जो आज नहीं कल आप दबाव से कितने दिन वो चीजें एक्यूमुलेट होती रहेंगी। तो ये धर्म का योग है, वो तो काम करेगा नहीं। अगर दोनों पार्टी इसके अंदर प्रसन्न नहीं है और वो कुंठा लेके रहती, कितने दिन तक कैरी कर सकते हो? एक जनरेशन। अगर एट दी मोस्ट वो भी डिसेंट लोग हों, तो बहुत कल्टीवेटेड लोग हों, जो बाहरी रूप से अपना मतभेद जो है प्रचंडता से व्यक्त नहीं करते, तो भी कब तक कैरी कर सकते हो इसको? और घोषणा करने की यह शक्ति भी राजा के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारियों के पास भी रहती थी, अपने अपने क्षेत्र के अंदर। भाई, डिसेंट्रलाइज किए बिना, और वो जितने भी उसके अमात्य हैं और हैं, उनकी निष्ठा राजा से ज्यादा उस राज्य के प्रति है। और क्योंकि राजा अगर उसको सही तरीके से निभा रहा है तो राजा के प्रति है। अगर उनको प्रतीत होता है कि राजा की निष्ठा में थोड़ा फर्क है, तो उनकी निष्ठा तुरंत ही शिफ्ट हो जाएगी राज्य के प्रति। राजा एज सच कोई व्यक्तित्व के प्रति नहीं, वे इसमें उसके सहभागी होते थे, अर्थात वे भी उसकी हर तरह प्रशासन संबंधी आदेशों को स्वतंत्र रूप से जारी करते थे। मतलब वे भी उसकी तरह ये जो आदेशों को स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मतलब निरंकुश नहीं होता। आपको काम करना है, आप बार बार माँ ने आपको कहीं किसी डीलिंग के लिए भेजा है, आपको बेसिक फ्रेमवर्क समझा दिया या मोटिव समझा दिया, अब आप कहीं जा रहे हो, आपको भेजा ही इसलिए आपकी अपनी इंटीग्रिटी काम में ले, माँ से आपका जो संबंध है, आपकी सारी चीजें काम में ले, और वहां जो बेस्ट हो सकता है उन परिस्थितियों के अंदर या उसके अंदर, उसको करो। तथा उनका प्रचार करने और उनकी कार्यान्विति की देखरेख करने का अधिकार रखते थे। इसके अतिरिक्त अपने प्रशासन के सामान्य भाव और स्वरूप में तथा इसके प्रभावपूर्ण परिणाम में वह प्रजागण की प्रकट या अप्रकट इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता था। ये नहीं की जा सकती थी। बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं एक एक व्यक्ति की। अभी तो सेंसिटिविटी है ही नहीं। अगर आप आत्मा में प्रवेश करते हो, उसका पहला लक्षण है कि सेंसिटिविटी बढ़ जाना। आप ये करके देख लो। आप आत्मा के नजदीक हो, वो व्यक्ति गलत बात नहीं करेगा, गलत कदम नहीं उठाएगा। फोर्सफुली कह सकता है, इसका मतलब ये नहीं वो लुंज पुंज आदमी है कि उसका कोई अपना स्थान नहीं है, वो हाथ जोड़ के रहता है, डरता डर, ये कोई बातें नहीं है। अपनी बातें एकदम फोर्सफुली सामने रख सकता है, पर उसका आधार कोई उससे मेरे मोटिव्स पूरे कर लूं, इंटरेस्ट्स पूरे कर लूं, ये नहीं होता। पर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ये एक इसका लक्षण है। आप अगर एस्थेटिक्स के अंदर जाओगे तो ही सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी आपकी, शब्दों के प्रति, विचारों के प्रति, रंगों के प्रति, जिनमें भी आप प्रवेश, रेखाओं के प्रति जो अभिव्यक्ति हो रही है उसके प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाओगे। श्री अरबिंदो में प्रवेश करो, आप इतने विचारों के प्रति सेंसिटिव हो जाओगे। आप ऑलरेडी जो है अपनी कई बातें आप दूसरे को कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, आप सोचो यार यहाँ तो किससे करें। ऑलरेडी हम पाते हैं कि ये विचार सामान्यतः हम तो ग्रुप में बात कर रहे हैं, पर आप दूसरे को तुरंत में कम्युनिकेट भी करना चाहो तो आप पाओगे कि वो समझ ही नहीं रहा। अगर वो चाहे तो भी तैयारी नहीं है। हम रोज बैठ के कर रहे हैं ये काम। किन विचारों के प्रति हम ओपन हैं, और ये तो आप अगर इसमें धीरे धीरे अपने पॉइंट्स बनाओ जाओ, ये पूरे बीइंग को जीवंत कर उठेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा के प्रति अगर उसमें आप प्रवेश करते हो आत्मा के भीतर, तो उसका एक लक्षण तो ये है कि आप सेंसिटिव हो जाओगे। नहीं भैया, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। आप सेंसिटिव नहीं हो तभी तो ऐसा काम करते हो जो दूसरे को आहत करता है। तब आप आहत करने के लिए काम करोगे ही नहीं। आपके लिए दूसरे व्यक्ति की प्रसन्नता अप्रसन्नता आत्मा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व रखती है। जब ये सेंसिटिविटी आ जाएगी देश भर के अंदर, अपराध कैसे हो जाएगा? आप तो ये देखोगे कि इसको तकलीफ न हो। यहां बात उल्टी है। तो क्राइम होगा ही किस तरीके से उस भावना के अंदर? चला के कोई कैसे कर लेगा ये? अगर कोई कर लेता है तो पूरे
समाज में उसको किस दृष्टिकोण से क्यों करेगा व्यक्ति इस तरीके का काम? दूसरे, अभाव नहीं है, अभावात्मक स्थिति है नहीं, क्योंकि जहां भ्रातृत्व है, हमने ये बात करी, भ्रातृत्व अगर होगा, परिवार के अंदर एक अपंग भी है, कैपेसिटी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रेम से उसको अकोमोडेट किया जा रहा है। आप निकल गए पूरे तीर्थाटन के लिए, देश भर के अंदर राजा का एक बड़ा काम था मंदिरों का निर्माण, रखरखाव। आप ये देखिए, अहिल्याबाई होलकर, इसने तो रिसेंट ही है, कितने कितने मंदिर हैं, अकेली इस लेडी ने पति की मृत्यु के बाद में सारों का जो रेनोवेशन करवाया, कितना महत् कार्य किया है। ये डीपली थी ये सारी चीज की, तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था, तोड़ता कौन मंदिर? यहाँ तो आप ये देखिए, इनकी सारी संपत्ति सारी केंद्रित किस चीज के ऊपर थी? रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, उसके अंदर ये कह रहे हैं वो ऋषि बैठे थे, उन्होंने सारों को बिठा रखा था, कथाएं चल रही हैं। कौन सा राज्य है या राजा है वो सफल है जहां ये चीजें आराम से चल रही हैं, निर्माण हो रहे हैं, और निर्माण केंद्रित किस चीज के ऊपर? उसमें ये नहीं कि भवन का निर्माण नहीं हो रहा, ये का वृष्टि अगर अच्छा राजा है तो उसके अंदर खूब धन धान्य की कोई कमी है ही नहीं। आप ये सोच रहे हो वो कुछ कर रहा था, अरे क्योंकि धर्म स्वरूप ही वो चल रहा था। ये हमको उदाहरण मिलते हैं जी उनके राज्य के अंदर, जो राजा अगर सही नहीं हो, अधर्मी हो, अतिवृष्टि हो जाएगी, अनावृष्टि हो जाएगी, ये होगी, वो अकाल की दुर्भिक्ष, ये चीजें आ जाएंगी। सही अगर आपने उसको आसीन कर रखा है, समस्या ही नहीं होगी। आप सोचते हो ये भौतिक चीजें, ये प्रकृति भी ऐसे ही रेस्पॉन्ड करेगी, आपकी करने लगेगी, आप करके तो देखो। एक व्यक्ति ये बेचारा सारे दिन मेहनत करता रहता है, उसका पार पड़ती नहीं उससे ही। एक वो स्वयमेव प्रकृति इस तरीके से व्यवस्था करती है, आप कहते हो बड़ा अन्याय है ये। तो प्रजागण की प्रकट या अप्रकट इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता था। धार्मिक कार्यों में सर्वसाधारण की स्वतंत्र क्रियाएं सुनिश्चित थी, तथा किसी भी लौकिक सत्ता द्वारा सामान्यतया उसका अतिक्रमण नहीं हो सकता था। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, प्रत्येक नया या पुरातन धर्म अपनी निजी जीवन प्रणाली तथा विविध विधि व्यवस्था का निर्माण कर सकता था। पूरी फ्रीडम है, बिल्कुल फ्रीडम है। इसी फ्रीडम को खतरा नहीं आए, इसलिए कभी भी एक छत्र राज्य को स्वीकार ही नहीं किया गया, आक्रमण स्वीकार कर लिया। तो आप सोच रहे हो कोई व्यक्ति था, अरे व्यक्ति नहीं, ये जीवित है ये। इसलिए श्री अरविंद पहले ही कह रहे हैं, आप भारत को कैसे डिफाइन करते हो? कोई कोई भौगोलिक स्थिति, कोई मिट्टी का टुकड़ा, देश के व्यक्तियों का एक सामूहिक नाम ना, सबको सामूहिक भी मिला लो तो भी इससे बड़ी एक सत्ता है जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। इसलिए ये कहा जा सकता है, श्री अरविंद इसीलिए इसका भविष्य वाचन कर रहे हैं कि ये है भारत का भविष्य। व्यक्तियों पे निर्भर हो तब तो किसका भविष्य? ये अच्छी बात है, व्यक्तियों पे निर्भर नहीं है, पर इसमें करने की अब आवश्यकता है कि यदि एक बीइंग है, उसकी श्री अरविंद ने उसको रिवील कर दिया सामने लाके। ये इस पहले ही पेजों में हमने ये चर्चाएं करी है इस पुस्तक के। उनकी आत्मा ने तो पूर्णतम अपनी अभिव्यक्ति कर दी, भारत की आत्मा ने। कौन सी चीज छूटी? वेद है, उपनिषद है, गीता है। जेल में ही उनको भगवान कृष्ण ने स्वयं आके गीता, तो उन्होंने कहा मैं सारी चीज को केवल मानसिक या हार्ट के रूप से नहीं, भौतिक रूप से भी समझ पाया। अब हम तो नहीं समझते इसका क्या अर्थ होता होगा। तो जीवन प्रणाली तथा विधि व्यवस्था का निर्माण कर सकता था, हर इकाई कर सकती थी, ये पूरी फ्रीडम है। और उसके अपने धर्माधिकारी या व्यवस्थापक संघ होते थे, जो अपने निज क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रयोग करते थे। आज कल्पना नहीं कर सकते ये। एक अगर कोई एजुकेशनल सेटअप है, वो अगर उसको एक सर्टेन शिक्षा दे रहा है, उसको चिंता ये है कि मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा बच्चा। मेन स्ट्रीम मतलब ये है कि कल काम कैसे करेगा, ये डिग्री नहीं होगी। व्यापक रूप से आप कोई अच्छी व्यवस्था कर नहीं सकते। आपको एक ये कि भी एक छत्र है, हम तो कहीं चले जाओ ये नियम लागू होगा, डिग्री होगी तो काम चलेगा। वहां वो पूर्ण रूप से अपनी व्यवस्था, अपने विधि विधान, जीवन प्रणाली एकदम स्वतंत्र हैं।
जीवन प्रणाली के अंदर सारी चीजें आ गई भी, शिक्षा तो सबसे पहले आ गई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम व्यापार कैसे करेंगे या घर का निर्माण कैसे करेंगे या कल्ट्स हमारी उपासना पद्धति क्या होगी, वो थोड़ी। जीवन प्रणाली की बात कर रहे हैं तो जीवन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र थे पूर्ण रूप से। तो ये स्वतंत्रता एक व्यापक पूरी चीज यूनिट के अंदर फिर बाद में किस तरीके से निरंकुशता कभी नहीं थी और कब हो सकती है, जब आप इंट्यूशन पे अपनी आत्मा में निवास कर रहे हो। नहीं तो ये निरंकुशता तो चार जनों में हो जाएगी। चार जने अगर एक एक साथ रह रहे हैं और वो ये वाली चीज जो हम ये कह रहे हैं अगर ये उन पे लागू कर दी जाए, भीतरी इंट्यूशन हो नहीं, न तो समय पे खाना होगा क्योंकि आप कहो पूर्णतः स्वतंत्र हो। आपका स्वतंत्र तो है, साथ साथ भोजन का तो नियम बना लेते हैं, कहते हैं नियम नहीं बना सकते, तो यार फिर खाना कैसे खाएंगे? साथ में उठेंगे बैठेंगे कपड़े धोएंगे साथ में रहेंगे, मकान में रहेंगे, एक साथ तो नहीं रह सकते। चार जने एक साथ नहीं रह सकते बिना अनुशासन के या बिना तरीके के। तो इसमें ये कह रहे हैं सारे स्वतंत्र हैं, एक व्यक्ति स्वतंत्र है, और जिस यूनिट्स को वो बिलोंग करता है वो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। कितनी विशेष बात है ये, अभी कल्पना करनी पड़ती है। ये एकमात्र और हमारी सत्ता का कोई दूसरा भाग नहीं है जो ये परिणाम दे सकता हो, एकमात्र केवल अंतरात्मा है। मतलब आपका हृदय, अगर अंतरात्मा भी नहीं करो तो हृदय जो है वो इतना सामने आया हुआ है कि वो डिस्कॉर्डेंसेस में जाता ही नहीं, कोई इश्यू ही नहीं है। नहीं तो घर्षण हुए बिना रह ही नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते बिना घर्षण के ऐसी व्यवस्था हो सकती हो। अभी तो व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन तो बहुत बाद की बात है। और ये श्री अरविंद कह रहे हैं ये थी, ये प्रचलन में थी, एक दिन नहीं थी, वो सुदीर्घ काल तक ये चलती आई है। तो हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारे बीइंग की बात व्यवस्था की नहीं है, हमारे बीइंग की है। उसमें ये क्षमताएं हैं, ये शक्तियां हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए? बीइंग में प्रवेश करके श्री अरविंद कह रहे हैं कि दिव्य जीवन वो ही आगे काम करेगा, विश्वास करो उसके लिए जो चीज आवश्यक है वो ही स्थायी रह सकती है और रहेगी नहीं। उसके लिए व्यवस्थाएं क्या होंगी क्या नहीं होंगी पहले हम उसका मंथन करें। सूत्र सारे दिए हैं श्री अरविंद ने, बिल्कुल ऐसा मतलब, अरे भाई पॉलिटिक्स में वो तो एक्टिवली काम कर रहे थे, सारे सूत्र प्रदान कर रहे थे। बंगाल की जो स्थितियां हैं, सीआर दास ने बाद में कहा, रहे ये खाली एकमात्र श्री अरविंद ने ये बात कही थी, उस समय तो कोई सुनने वाला भी नहीं था। फिर बाद में उनको लिखा कि आपने ही कहा था, ये तो औरों को तो कोई सुनने की फुर्सत नहीं थी इस बात की कि ये आपने तो कब उसका पूर्वाभास कर लिया था। तो जो ये श्री अरविंद बात कह रहे हैं ये कोई सैद्धांतिक वैचारिक ये नहीं, एकदम अगर मनुष्य जाति को वास्तव में जिस उद्देश्य की ओर इसको चलना है तो उसके लिए सूत्र श्री अरविंद के पास ही हैं। हम उनसे जुड़े हैं, हमारा भी कल्याण इसके अंदर है, पहले तो इनमें प्रवेश करें, फिर बाद में इसमें अब खुद जिए आसपास के अंदर, क्योंकि हमारे से अलग नहीं है। कोई हमारा कल्याण हो जाए दूसरों का नहीं हो तो इसमें हमारा भी नहीं हुआ। तो श्री अरविंद का योग इसीलिए आप ये पाते हो वो किस एकांगी या एक व्यक्ति का ऐसे नहीं है, सामूहिक है ये। राज्य का कोई एकमेव धर्म नहीं होता था, ये वो वाला धर्म है रिलीजन, ये रिलीजन के अर्थ में है। और न राजा जनता का धर्माध्यक्ष ही होता था, अगर किसी एक सर्टेन कम्युनिटी से आता भी है तो भी उसकी इंटीग्रिटी, आज भी तो आप देखते हो शपथ तो ये बोल के ही लेते हो कि मैं इन इन चीजों के ऊपर नहीं, और गोपनीयता की शपथ लेते हो आप, और इस चीज की कि मैं बिना इन चीजों के या इन चीजों से ऊपर उठकर और फिर निर्णय करूंगा मेरे विवेक से। शपथ तो अभी भी ली जा रही है इस चीज की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में अशोक ने राजा के अधिकार या प्रभाव को विस्तारित करने की चेष्टा की थी, और अन्य शक्तिशाली राजाओं ने भी कभी कभी छोटे परिमाण में इस प्रकार की असफल प्रवृत्तियां प्रदर्शित की, चली नहीं उनकी। परंतु अशोक की तथाकथित धर्म संबंधी राज घोषणाएं संस्तुति परक ही थी,
मतलब अपनी बड़ाई रूप में, न कि आदेशात्मक प्रकार की। और जो राजा किसी धार्मिक विश्वास या किन्हीं धार्मिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना चाहता था, उसे सदा ही सांप्रदायिक स्वाधीनता के तथा संबद्ध लोगों की इच्छाओं का सम्मान करने तथा उनसे पहले ही विचार विमर्श करने के अनिवार्य कर्तव्य के भारतीय सिद्धांत के द्वारा या अनुसार सर्वमान्य अधिकारी व्यक्तियों की अनुमति सुनिश्चित सुनिश्चित करनी पड़ती थी। ऐसे नहीं कर सकते आप धर्म सभा बुलाओगे, भाई ये थोड़ी है कि राजा ये नहीं कर सकता। इन दी सेंस अगर राजा को ये इंट्यूशन आती है, वो महसूस करता है, वो कोई पत्थर थोड़ी है। ऐसी यदि वो आवश्यकता महसूस करता है, पर वो भी कोई निरंकुश तरीके से उसने महसूस कर ली, कल ही एग्जीक्यूट कर देगा, ऐसा नहीं कर सकता वो। उसके लिए जो जो अथॉरिटीज हैं, ऋषि हैं, गुरु हैं, जो इंटरप्रिटर्स हैं आपके शास्त्र के ओर हैं, उनको बुला लेगा, अथवा उसे यह विषय विचार के लिए मंत्रणा परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता था, जैसा कि प्रसिद्ध बौद्ध परिषदों संगीतियों में किया गया था, या फिर उसे विभिन्न धर्मों के व्याख्याकारों में शास्त्रार्थ की व्यवस्था करनी होती थी। ये तो मैंने बता ही दिया भी किस तरीके से, तथा उसके परिणाम को स्वीकार करना पड़ता था। और शास्त्रार्थ के अंदर भी हमने ये बात करी थी कि उसकी शुरुआत ये मानसिक अटकलबाजियों पे नहीं थी, कि उसका इनिशिएशन कैसे होगा शास्त्रार्थ का, वो चलेगा किस तरीके से, और उसका समापन किस आधार के ऊपर होगा। ये कभी भी आपके सो कॉल्ड पांडित्य के ऊपर निर्भर नहीं। आप क्या हो, आपने अनुभव क्या किया है, आप आत्मा में कितने गहरे बैठे हो, उस व्यक्ति को इसको इंटरप्रेट करने का अधिकार है। तो अब इसका जो परिणाम निकलेगा वो तो सुखद ही निकलेगा। अभी तुरंत में ये कल्पना करना मुश्किल है। राजा व्यक्तिगत रूप में किसी विशेष संप्रदाय या धर्म मत का पक्ष ले सकता था, और स्पष्टतः ही उसकी सक्रिय अभिरुचि का अत्यधिक प्रचारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। ये तो पड़ ही सकता है, इसमें क्या बात है। किंतु फिर भी अपने सार्वजनिक पद के कर्तव्य के कारण उसे एक निश्चित मात्रा में निष्पक्ष भाव से लोक सम्मत सभी धर्मों का सम्मान और समर्थन करना पड़ता था। इसमें धर्म इन दी सेंस अगर आप ये कहो मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, वो थे ही नहीं, प्रवेश ही नहीं। तो इसके अंदर अलग अलग, कोई किसी की क्या मान्यताएं हैं, किसी की उपासना पद्धति क्या है, वो सारे, जिसमें फिर बाद में आपके बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, ये जो थे, तो ये कुछ इनका कोई ऐसा विभेद तो है ही नहीं। इससे आप सेमेटिक रिलीजन्स नहीं मान बैठो इसके अंदर, सेमेटिक रिलीजन्स का तो प्रवेश नहीं है। पर जो और हैं उसमें अलग अलग उनकी स्टाइल्स है जीने की, उनकी संस्कृति है, उनका अपना तरीका है, उनका अपना धर्म है। जैसे जिस कबीले के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर गए थे, उन्होंने कहा भी अब तो ये लुप्त प्राय हो गई वो संस्कृति, पर वो अभी भी याद करके बस उसके कोई अवशेष बचे हैं। यह एक ऐसा नियम था जिससे यह बात समझ में आ जाती है कि क्यों बौद्ध और ब्राह्मण धर्मी सम्राटों ने इन दोनों ही प्रतिद्वंदी धर्मों को आश्रय दिया था। हो गया ना, एक तो ब्राह्मण, तो ये तो इस, और बौद्ध, जैन भी हैं इसमें, और भी कई हो सकते हैं। किसी किसी समय मुख्यतया दक्षिण भारत में राजा के द्वारा धार्मिक मामलों में छोटे मोटे या भीषण अत्याचार किए जाने के दृष्टांत भी मिलते हैं, परंतु ये विस्फोट एक प्रकार का धर्मोल्लंघन ही होते थे, जो किसी तीव्र धार्मिक कलह के समय क्षणिक उत्तेजना के कारण किया जाता था। दो अच्छे लोग हैं, वो भी गुस्से के अंदर एक दूसरे को बोल देंगे समझदारी, इसके अंदर बाद में कहते हैं यार अपन बता, अपन भी कहाँ किस चक्कर में आ गए, छोड़ो। तो वो कलह भी आपको बाद में और आगे ग्रो करने का है। दो जने मल्ल युद्ध कर सकते हैं, पर इसमें तो ये तो जीवन का पार्ट है, पर वो कौन सी धारा ले लेता है, ये धारा नहीं, ये तो वही वो हो गया बस, ठीक है। वो एक इस तरीके की कोई चीज आई जो आपको आगे और सतर्क कर देती है, आपकी शिक्षा का ही अंग बनी, ना कि कोई डिस्कोर्डेंस इसने वेफ्ट को फाड़ दिया हो ना। और ये सदा ही स्थानीय एवं अल्पकालीन ही होते थे।
ये नहीं इसको पकड़ के बैठे हैं। साधारणतः भारत की राजनीतिक प्रणाली में धार्मिक अत्याचार और असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं था, और ये केवल तभी हो सकती है, हमारे बाहरी भागों को इसका सेंस नहीं है। टॉलरेंस न शरीर के अंदर है, न प्राण के अंदर है, मन में भी नहीं है, यदि भीतर से हृदय नहीं हो। सहिष्णुता हृदय के अंदर है। तो असहिष्णुता के लिए स्थान नहीं था, मतलब सहिष्णु थे। वो केवल कब हो सकता है, जब आप अपनी सत्ता की गहराइयों में निवास करो। जनसाधारण अपनी सत्ता की गहराइयों में निवास करके ही जो है टॉलरेंट हो सकता है। और इस प्रकार की कोई निर्धारित राष्ट्र नीति होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जनता का सामाजिक जीवन भी इसी प्रकार निरंकुश हस्तक्षेप से मुक्त था। इस क्षेत्र में राजा के द्वारा कानून बनाए जाने के दृष्टांत बहुत ही कम मिलते हैं। और यहाँ भी, और जब श्री अरविंद कह रहे हैं तो उन्होंने बहुत व्यापक स्टडी करी है, बहुत ज्यादा डीप स्टडी करी है, संकेतों को समझते हैं। उसके माध्यम से कोई एक पिक्चर है, उसमें हजार चीजें निकाल लाएंगे। एक व्यक्ति है, एक पिक्चर से भी पूरे देश की व्यवस्था को आपको वर्णन कर देगा। आप कह देगा यार इसमें ऐसी तो बात ही नहीं है, वो कर देगा। ये तो युग दृष्टा है, कोई ये सामान्य थोड़ी है। जब ये कह रहे हैं दृष्टांत बहुत ही कम मिलते हैं, तो इन्होंने इतिहास को, माँ यही तो कह रही है, श्री अरविंद ने बहुत डीप स्टडी करी है इतिहास की, वो जानते हैं। और इतिहास में जो भी घटनाओं का वर्णन है, वो एक भी मैंने तो आज तक ये नहीं पाई, माँ कह रही हैं, जो इतिहास जैसी हो। अपने इसमें लिया है ऐसी, ये जो जो अपना सिलेक्शन है उसमें इतिहास के संबंध में आप खोल के देख सकते हैं उसको, तो समझ में आ जाएगा कि जिसको हम इतिहास मानते हैं, माँ कह रही है एक घटना उस तरीके की नहीं है जिसको सो कॉल्ड हिस्टोरिकल कह सको। और आपको सीरियसली वो बताई जाती है, गले भी उतर जाती है, देखो क्या हो रहा है। और राष्ट्रों के तो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, पर भारत जैसे राष्ट्र को, कृष्ण प्रेम ने कहा औरों से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर भारत को तो फर्क पड़ता है भाई। आप इसकी संस्कृति, इसका जो वैविध्य है, ये जीवित जागृत सत्ता है। आप इसको यूं ही कोई भी आया उसने इतिहास बता दिया हर कुछ, ऐसे नहीं चल सकता। तो जब कानून बनाया जाता था तो संबद्ध व्यक्तियों का मत जान लेना पड़ता था। उदाहरणार्थ बौद्धों के दीर्घकालीन प्राधान्य के कारण वर्ण व्यवस्था के अस्त व्यस्त हो जाने के बाद बंगाल में सेन राजाओं ने इसकी पुनर्व्यवस्था या पुनः संगठन करने के लिए ऐसा ही किया था। समाज में परिवर्तन लाया तो जाता था, पर कृत्रिम ढंग या ऊपर से नहीं, अपितु स्वतः ही भीतर से लाया जाता था। कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें परिवर्तन न आता हो? एक परिवार के अंदर भी आता है। आप अकेले हो, फिर बाद के अंदर आपका परिवार का कॉन्सेप्ट जो है, स्त्री आ गई, फिर बाद में उससे और आपका जीवनचर्या है, आपका कितना उसमें अंतर आ जाता है। परिवार का कॉन्सेप्ट और आगे चलता है, तो समयानुकूल ये अकोमोडेशन चलता ही रहता है। और मुख्यतया कुलों या विशेष विशेष समाजों को अपने जीवन के नियम, आचार, ये है आचार। तो जिसको संगीता बोलते हैं, आचार, इसकी संगीता इकट्ठे कर लिए ये नियमों को, आचार संगीता जिसको आप बोलते हो। आचार का क्या मतलब है? जीवन के नियम। और नियम किस चीज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए थे? वो तो हमेशा ही भारतीय संस्कृति में तो एक एक मात्र की वो हमारा उद्देश्य है वो। और सारे जीवन के नियम, फास्टेस्ट तरीके से हम कैसे वहां तक पहुंच जाएं, ये आचार। इन आचारों को इकट्ठा जब कर दिया जाए, उसको वर्गीकृत कर दिया जाए, तो ये संगीता हो गई। का स्वाभाविक रीति से विकास या परिवर्तन करने के लिए जो स्वाधीनता दी गई थी, उसके द्वारा लाया जाता था। यहां तक ये और मैं पढ़ देता हूं ये एक पैराग्राफ। इसी प्रकार शासन व्यवस्था के क्षेत्र में भी राजा की शक्ति धर्म के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित संविधान के द्वारा मर्यादित थी। धर्म का जो संविधान, ये धर्म रिलीजन नहीं है, ये धर्म। अब एक्चुअल में समस्या यहां यही आ रही है। श्री अरविंद भी इसको डायक्रिटिक के अंदर लिखते हैं धर्म,
DHARMA। ये रिलीजन नहीं है। इंग्लिश में आप कभी भी इसको ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते, है ही नहीं इक्विवेलेंट इसके कोई एज सच। उसका कर निर्धारण का अधिकार राजस्व के अत्यंत प्रधान स्रोतों से एक नियत प्रतिशत से अधिक कर न लगा सकने की सीमा के द्वारा सीमित था। कुछ अन्य स्रोतों में समाज के विविध अंगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के इस विषय में प्राय ही अपना मत प्रकाश करने के अधिकार के द्वारा और फिर इस साधारण नियम के द्वारा सीमित रहता था कि उसका शासन करने का अधिकार प्रजाजन की संतुष्टि और सद्भावना पर ही आश्रित है। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि यह सब धर्म के संरक्षक ब्राह्मणों की धार्मिक इच्छा या सम्मति मात्र का परिणाम नहीं था। ये आगे देखेंगे वाला है, ये श्री अरविंद ने फाउंडेशंस के अंदर ये कहा होगा, कोई जरूरी नहीं है हमने इसके अंदर वो सिलेक्शन लिया हो, अगर है तो है, नहीं है तो फिर फाउंडेशंस में पूरा होगा। स्वयं राजा ही व्यक्तिगत रूप से दीवानी और फौजदारी कानून को चलाने में प्रधान, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च नियंता होता था, परंतु यहाँ भी उसकी भूमिका कार्य संचालक की होती थी। कानून का जो भी स्वरूप निर्धारित हुआ हो उसे अपने न्यायाधीशों के द्वारा या इन विषयों के ज्ञाता विधान निपुण ब्राह्मणों की सहायता से सच्चाई के साथ कार्यान्वित करने के लिए वह बाध्य होता था। अपनी मंत्रणा परिषद में उसे केवल विदेश नीति, सैनिक प्रशासन और युद्ध तथा शांति स्थापना के एवं शासन संचालन संबंधी अनेक कार्यों के बारे में ही पूर्ण एवं अप्रतिहत प्रभुत्व प्राप्त रहता था। शासन व्यवस्था के अंगभूत जो भी कार्य समाज के कल्याण और सुप्रबंध तथा सार्वजनिक सदाचार की वृद्धि और सुरक्षा में सहायक होते थे, उन सब की एवं जिन विषयों का निरीक्षण या नियमन राजसत्ता के द्वारा ही सुचारू रूप से हो सकता था, ऐसे सब विषयों की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए वह स्वतंत्र होता था। नहीं तो आप ये सोचो बेचारा किताबों ही देखता रहे बैठ के, इसमें क्या लिखा है, या दूसरे के मुंह की ओर देखता रहे, खुद का कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने यूं ही कोई बस बिठा दिया, एक सिंबॉलिक तरीके से एक व्यक्ति बिठा रखा, कर कुछ सकता नहीं, ऐसी बात नहीं है। कानून के अनुसार संरक्षण प्रदान करने एवं दंड देने का उसे अधिकार होता था और उससे आशा की जाती थी कि वह इस अधिकार का प्रयोग सर्वसाधारण के हित रूपी फल को और सार्वजनिक कल्याण की वृद्धि को दृढ़ता से दृष्टि में रखकर ही करेगा। ये अब कल हम इसको आगे ले लेंगे। इससे कितनी बातें ये क्लियर हो रही हैं, या ठीक है देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, ये तो पहली बार लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये सब चीजें हाँ तो कभी पढ़ी नहीं है। हाँ और ये जो माइंड में ओपिनियन है उसके तो बिल्कुल ही ऑपोजिट चल रहा है। है और एकदम। मैं और ये जो लाइन थी, द चेंज इन द सोसाइटी वाज, ये जो वाज ब्रॉट अबाउट नॉट आर्टिफिशियली फ्रॉम अबव हाँ बट ऑटोमेटिकली फ्रॉम विद इन। अब यही समझ रही हूँ कि भाई अंदर से कैसे चेंज लाए वो हाँ लोग। उस समय हाँ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं, बट उसको मतलब ऑटोमेटिकली लोग अपना जो है लाइफ और धर्म आचरण हाँ अपना हाँ करे। हाँ। तो इसका ये क्या? प्रारूप तो पांडिचेरी आश्रम है। इसका प्रारूप तो पांडिचेरी आश्रम में मास्टर की उपस्थिति के अंदर आप देख सकते हो। समयानुकूल, एक युद्ध का समय था तब अलग, उन्होंने कहा भी उस समय उससे पहले जो है कंसंट्रेशन पूरा, उसके बाद जब एजुकेशनल सेटअप आ गया, या कुछ लोग ऐसे परिवार भी आ गए युद्ध के कारण आ गए भाई, धीरे धीरे व्यवस्था के अंदर कुछ परिवर्तन, फिर बाद में कहीं मॉडिफिकेशंस, ये हाँ कॉम्प्रोमाइज कोई उद्देश्य से नहीं, पर ये माँ की चर्चा परिचर्चा के अंदर वो गिनती बीच बीच में गिनती बताने के लिए नहीं, पर हमको तो एक विंडो मिल जाती है ना, अच्छा उस समय इतने लोग थे, अब इतने लोग हैं। अगर आप व्यवस्था देखना चाहो सारी चीज, तो ये विंडोज मिल जाती हैं जो प्रासंगिक रूप से वो माँ बताती हैं, इस समय ये है, एजेंडा में बहुत है। कोई अगर पढ़ना जाने तो बहुत बहुत चीजें उसके अंदर सूत्र हैं। और बट श्री अरविंद ने यही जो मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ इसको सामने लाना चाहिए। ये तो कोई हमारे बच्चों को पता ही नहीं इन चीजों का। अगर जड़ उसकी काट दोगे तो वो पत्ते तो उसके सूखेंगे ही। तो आज देश में जो हो रहा है आप उसको
नियम कानून विधान इससे कर रहे हो, अरे यार पत्ते नियम कानून से थोड़ी हरे होंगे, जड़ से फिर जोड़ दो इसको, मूल से जोड़ दोगे। आपके भी अब कन्विक्शन आ गया, कोई दूसरा कहते रहो, अब आप विश्वास थोड़ी करोगे। हाँ जी। जैसे आश्रम है वो एक स्मॉल यूनिट था, तो यहाँ तो हम्म। पूरी सोसाइटी की बात चल रही है कि पूरी नहीं, सोसाइटी के अंदर अगर इसमें ये change इसमें ऐसा है देविका जी, वहां भी छोटे छोटे हर प्रांत का अपना अपना एक चलन है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसको एक, इसीलिए एक एक राष्ट्रवाद का सिद्धांत कभी भी भारत में ऐसा सच रहा नहीं। ये एक समस्या थी। तो आज का समय ऐसा है जो श्री अरविंद का हमारे सामने, पहले ये तुरंत की जो जो हमारे सामने गोल है वो ये है कि एक सशक्त पावरफुल राष्ट्रवाद सामने आए, पर वो सनातन धर्म के दृष्टिकोण से। और राष्ट्रवाद भी हमारा कोई लास्ट सिंथेसिस नहीं है, पूरी मनुष्य जाति हो, क्योंकि मानव जाति का ही रूपांतर करने की बात है। पर तुरंत में तो एक राष्ट्रवाद हो, और वो राष्ट्रवाद जो निष्ठावान हो सनातन धर्म के प्रति, वही लोग सत्ता में आएंगे। अगर इस नाम से कोई आता है पर कोई दूसरे काम करता है, वो टिकेगा नहीं, वो टिक सकता नहीं। तो वो चीज वो ही यहां रह सकती है सुचारू, जो इस सनातन धर्म के अनुरूप हो। मतलब कहने का, आप अपनी आत्मा के अनुरूप कार्य करोगे तो ही। आप सोचते इससे फर्क पड़ता है, अरे फर्क आपका सारी शासन प्रणाली है, राष्ट्र नीति है, सारी टिकी ही इसके ऊपर है। हम सोचते हैं हमारा छोटा सा बीइंग इस तरीके का है। पहले लगता था ये वैचारिक चीजें, अब लगता है अरे काम ही यही चल रहा है पूरे विश्व में, और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। अगर इस तरीके से समझ जाओ तो आप मोल्ड कर सकते हो। आप जान सकते हो कि अगर इंग्रेडिएंट्स का पता हो तो आप सोच सकते हो कि ये कैसे मैं चेंज कर लूं, आपके हाथ में सारी चीज आ जाएगी। हाँ जी। ये तो पर्सपेक्टिव को एकदम बदल देता है, कोई बिल्कुल। छोटा सा पर्सपेक्टिव थोड़ी रहता है इसके अंदर। और जैसे हम लोग, जो हमें हिस्ट्री पढ़ी है हमने या टीवी में जो हम देखते थे मूवीज, तो ये समझ में आता था, दिमाग में बैठा था। भी राजा को गुस्सा आया, उसने बंदे को कहा भी इसको शेर के आगे डाल दो, हाथी के आगे हम्म। डाल दो, और फिर हाँ। वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हाँ। उससे लगता है ये तो कैसे लोग हैं, अनसिविलाइज्ड। और अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो राजा था वो बहुत ही, उसका जो सिस्टम था एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम था, बहुत ही एक वो था, वेल डिवाइस हाँ, सिस्टम पनिशमेंट का। एकदम रैंडमली। रेगुलेटेड था। और हाँ जी। पनिशमेंट था ही नहीं। ये पनिश करोगे किसको, पनिश करने की कोई ऐसी बात ही नहीं थी। इसीलिए जेलें थी ही नहीं, जेल का कोई सिस्टम नहीं, पुलिस का कोई सिस्टम नहीं, सेनाएं थी जो सीमा की सुरक्षा कर रही थी, पुलिस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। भाई अपराध अगर कोई करते हो, आपके 10-5 जने भी हों तो भी आप कोई कुछ तो पुलिस वाले या कुछ तो यहाँ है ही नहीं। आप सोचो इसके लिए क्या मोरल स्ट्रेंथ चाहिए, अभी तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें दिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, ये आपको तोड़ने के लिए करी जा रही है बस। ये टोटल जितना इतिहास है ये आपके आक्रांताओं ने लिखा है, इन्वेडर्स हैं वो इतिहास लिख रहे हैं, वो आपके गले उतार दिया गया। फिर आप कहते हो ये वाली प्रथा वो वाली, मैं कह रहा हूं यार प्रथा है ही नहीं, पढ़ो तो सही इतिहास। मगर पंकज भाई, जब एवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो एवोल्यूशन का ग्राफ तो ऊपर की तरफ होता है। हम्म। तो ये कैसे है कि पहले ज्यादा इवॉल्व लोग थे और अब हम डाउन जा रहे हैं, जबकि अब तो और ऊपर होना चाहिए अगर हम ऊपर ही है, एवोल्यूशन देखें। नीचे नहीं गए। ये एवोल्यूशन है, पर एक ऐसा है जैसे आप अपने एक एक बिल्डिंग है उसको क्लेम कर रहे हो, आपके पास कागज तो मालिकाना अधिकार के आ गए, एक एक रूम को खोल रहे हो। जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा पावर होगी, वो उतनी इम्पॉसिबल अपने सामने कोई जो चीज है, चैलेंज है, वो ले पाएगा। तो जड़ तत्व है वो सबसे बड़ा कि यहां तक आ जाए, ये चैलेंज भगवान ने लिया, अपना विपरीत बन गया और वहां अपनी संसिद्धि कर रहा है। तो ये नीचे नहीं गया ग्राफ, ये तो ज्यादा पावरफुल हो गया, इसलिए इसने जड़ तत्व को भी हाथ में ले लिया। बट श्री अरविंद का आगमन। हाँ। जब हम पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि उस समय लोगों की जो चेतना थी वो ज्यादा अंतर की तरफ केंद्रित थी, और हम्म। आज जो है वो चेतना जो है वो सिर्फ बाहर की तरफ केंद्रित है। हाँ, जड़ तत्व में आ गई ना, जड़ तत्व में आ गई, क्योंकि युग चक्र इसी तरीके का है।
और ये युग चक्र भी एक ही धुरी के ऊपर वहीं नहीं घूमता, ये असेंडिंग स्पाइरल है, गोल गोल घूमते घूमते ऊपर चलता है। पर अगर अतिमानस आ जाता है, जो कि आएगा ही, उसके आने के बाद ये स्पाइरल्स की और की इनकी कोई आवश्यकता नहीं, ना अवतारों की आवश्यकता है, क्योंकि अवतारों का कार्य जो प्रिपरेशन के लिए इस स्पाइरल को ऊपर ले जाने के लिए था, वो फंडामेंटली एक अचीव हो जाएगी वो चीज, फिर बाद में प्रोग्रेशन लाइट टू ग्रेटर लाइट होगा, अभी तो डार्कनेस टू लाइट की तरफ है। ये बातें हम कर पा रहे हैं श्री अरविंद की कृपा से। ये तो सोचने समझने नहीं है ये बातें, खाली इधर उधर की बातें करते हैं ये सारे के सारे, जो इवन श्री अरविंद से जुड़े हैं, वो भी सो कॉल्ड जुड़े हैं वो। हमको एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, साधना, ये वो, हमारे मन प्राण शरीर, लोअर भाग, ये भाग वाइटल, ये वो, ये बकवास है ये सब बातें। जब तक ये बातें साथ नहीं हो, हमारे गुरु ने तो कोई एकांगी इस तरीके की बकवास करी नहीं, न पलायन की बात करी, न कोई ये बहुत बड़ा क्षेत्र ट्रेस करके गए हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को ट्रेस करके गए हैं, छोटी बात नहीं है ये। तो जितना आप और गहराई में प्रवेश इसको देखेंगे, आप ये देखेंगे यार, ये पहले तो अवाक रह जाएंगे, ये तो सिलेक्शंस पूरे कर ले तो बड़ी बात है, फिर मूल में प्रवेश करें, चीजों में करें, फिर वो बहुत बड़ी यात्रा है, पर बड़ी आशा बंधाती है ये। नहीं, पहले क्या आशा थी जीवन के अंदर, लेते रहो बीपी की गोलियां, ये गोलियां वो गोलियां, फालतू बातें एकदम। अब ये यार, मैं इसके लिए थोड़ी गोलियां लेने थोड़ी आया हूँ, काम करने आया हूँ, चेंज हो जाएगा आपके जीवन काल, तो वैसे ही बढ़ जाएगा आपका। जब काम करने के लिए उद्देश्य होता है तो देखो कितना फर्क पड़ जाता है। एक आदमी इंतजार करता है आप कॉन्शियसली करो या नहीं करो, यार अब तो बस 50 का हो गया, 52 का हो गया, 55 का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया, अब तो मरेंगे। दूसरे भी मन में तो यही सोचते अब तो 75 का हो गया, अभी और कितना जिएगा। व्यक्ति भी देखता मरो, यहाँ ये कहता है मेरे पास फुर्सत है क्या इस चीज की। फर्क ला देगा ये, एकदम फर्क ला देगा। राष्ट्रव्यापी रूप से ये फर्क अगर आ जाए तो सोचो आप। साधना कोई दकियानूसी चीज नहीं है, खाली आपने कोई विचार किया, भावना से खाना पका लिया, इससे ये सब बकवास है। ये साधना नहीं है, इसके मायने ही कुछ और है। क्यों देविका जी, कुछ समझ आता है क्या आप? हाँ जी। ये ऐसी दकियानूसी बातें नहीं है ये, हमारे गुरु ने बहुत बड़ी बात, ये तो एकदम ही ट्रांसम्यूट करके चले गए। दीपक जी। जी बिल्कुल। यह क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों की तरह प्राचीन भारत की शासन प्रणाली भी वैदिक थी, आंतरिक विधान पर आधारित थी। और इसके कारण जो इसने जो व्यवस्था किया, उससे बाह्य विधान से 40 शासन को कैसे समझ में आएगी। मूर्ति कला, चित्रकला को जैसे वो भद्दा बता रही थी, इसी कारण इसे भी वो समझ में नहीं आया और अक्षम बता दिया। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्रभावशाली कार्य किया इसी के अंदर। जो उपलब्धि इन्होंने धर्म में करी या नहीं करी, शासन के अंदर तो उससे ज्यादा, नहीं तो इतने दिन चले कैसे आती व्यवस्था, आप ये तो सोचो। जी इतने जी दिन से आपके धर्म को थामे रखा, और बिना व्यवस्था ही थम गए क्या वो? ऋषि भी थे, सारे लोग व्यवस्था पूर्वक काम कर रहे थे, तो कोई व्यवस्था तो थी ही, राष्ट्रव्यापी रूप से थी, कमजोर थे नहीं। कितनी जबरदस्त, और कोई अंकुश ऊपर हो ऐसा कुछ नहीं, फ्री, एकदम एकदम फ्री। ये हो ही नहीं सकता, एक आश्रम में भी नहीं हो सकता ये कि गुरुजी के पास हो तो हर जने को इतनी फ्रीडम। ये तो आत्मा एकदम बह रही हो, आत्मा का वैभव वहां विराजमान हो, मूर्तिमान हो, तो हो सकता है, नहीं इसकी कल्पना नहीं हो सकती। ये भारत का स्वरूप है। कहाँ हम छोटी छोटी बकवास बातें कर रहे हैं, यहाँ स्वर्गों का वैभव है, हम यहाँ पड़े नालियों के अंदर। कोई बताने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। ये जो आपके विद्वान गण हैं, ये भी इतनी बेकार बातें करते हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। अब देखो आप, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इस बैकग्राउंड पे जब आप ट्रेस कर लोगे तो आपको दिख जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं नहीं, आप भी यही कहने लगोगे, दूसरे कहते यार ये भी वही बात कह रहा है। अरे तो दिखने के बाद तो वही कहेगा, और दूसरी बात कैसे कहेगा? आपको दिख जाएगा, आप भी वही बात कहोगे। हाँ, पर इसके लिए साधना में प्रवेश करने का संकल्प और भारी करो।
और धीरे धीरे सहज भी होने लगेगा दूसरे की कि हाँ यार करने लायक काम है, तो प्रैक्टिकल काम है ये, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों दीपक जी, ठीक बात है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल, अब समझ में आ रही है, यह बात भी एकदम अनुकूल है। और अब श्री अरविंद आ गए हैं, ये बात सुना करते थे कि जड़ पदार्थ में घुस गए हैं। निश्चित रूप से अब जो है ना, एक नया जान आ गया है। अब चीजें रुकने वाली नहीं है, बहुत तेजी से फिर करेगा काम। हाँ हाँ, उन्होंने नए जगत का निर्माण किया है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उस जगत में रहता हूँ, इसलिए कहता हूँ मैं। कोई आपको, आप मेरी पहले से लेके अब तक की अब सुनेंगे, उसमें आपको सुनने में ही परिवर्तन आ जाएगा। मैं जो कहते आ रहा हूँ, मैं कुछ कहते आ रहा हूँ, देखो उसमें जी। यूं ही नहीं कि कुछ सुंदर शब्द बोलने इसलिए, मैं सुंदर बोल ही नहीं रहा, जो है वो बोल रहा हूँ। इसमें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा विवेक। उसमें चीजें नहीं हो तो इतना सुबह में उठ करके टिकना आसान नहीं था। हाँ बिल्कुल। ये एक तो साहित्य अपना और पहुंचाओ, ये जो बातें हैं, और ये फिर बाद में किसी को भी आग्रह करके कि तू यार तेरा पॉलिटिक्स में है तो अब ये वाली देख ले, तू ये साधना की देख ले, कुछ तो उसको आनंद अगर आना शुरू हो जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं आपको। आगे आप थोड़ी छोड़ सकते हो, आप वो व्यक्ति ही नहीं हो। ये बेस्ट तरीका है, धीरे 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 जिस भी तरीके से हो ये साहित्य और पहुंचाओ, इसका प्रयास करो। और इसमें एक एक जने की बजाय यदि कोई व्यवस्था में आ सके, आप कहीं जाके किसी को कि भैया ये तेरी क्षमता है तो तू इतना इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर, शिक्षा संस्थाओं में, लाइब्रेरियों में, इसमें उसमें, उसमें ले जाओ। एक एक के पास तो ले ही गए, शिक्षा संस्थान है, लाइब्रेरी है, जो जहां पढ़ते हैं लोग, वहां रखवाओ। अपना जो इंग्लिश का सेट है वो रखवाओ। इसके माध्यम से धीरे सी कोई चर्चा, उसमें 100 जनों में से एक जना निकलेगा जिससे आप ये कह सकोगे तू ये भी देख ले। और अगर ये दबाव होगा तो निश्चित रूप से जहां संभावना होगी, अगर दबाव नहीं होगा तो संभावना होगी वहां भी बीजारोपण नहीं होगा। तो अपने तो बीज बोते चलो, जो होगा सो देखी जाएगी। इसका परिणाम चेतना के स्तर पे होगा विवेक। ठीक है भैया। अपने और गंभीर रूप से इसको पकड़ो और करना शुरू करो। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री पंकज राम। भाई, कल की क्लास का क्या है टाइम? जय 9 श्री राम। बजे है क्लास? 9 बजे इंडियन कल्चर का है, अच्छा, ठीक है। और 24 को होगी नहीं। 24 को तो हमारी प्रेयर ही 9 बजे होगी, उसके बाद 24 को तो बिजी रहेगा। और शाम को कल्चरल प्रोग्राम है।